हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जीएस क्लासेस बाय एन इंजीनियर। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं जिसका नाम है मेजॉरिटी इन इंडियन पार्लियामेंट। जी हाँ, ये इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय राजनीति के अंतर्गत आता है। इस सेशन यानी इस क्लास का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है जो मैं आपको बताना चाहूँगा, बहुत इम्पोर्टेंट भी है। दोस्तों, मैं आपको इंश्योर करता हूँ कि एक सिंगल एग्जाम्पल के थ्रू हम सारे टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी जो कि टोटल में 4 हैं को ऐसे समझेंगे, आपस में डिस्टिंग्विश करके ऐसे समझेंगे कि आगे आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमेशा के लिए ये माइंड में सेट हो जाएगा, आपको ऑटोमेटिकली समझ इतनी अच्छी हो जाएगी कि याद रहेगा। एंड ऑफ द सेशन में आपको ऐसा फील होगा, मैं इंश्योर कराता हूँ, इसलिए पूरे वीडियो में बने रहें। मेजॉरिटी यानी बहुमत। जी हाँ, इस टर्मिनोलॉजी से तो हम परिचित हैं ही, जहाँ बात होती है बहुमत की। तो इस पूरे चारों टाइप ऑफ मेजॉरिटी को पढ़ने के लिए हम एक एग्जांपल लेंगे जो पहले क्लियर कर देना चाह रहा हूँ कि सपोज लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ झारखंड, जिसका टोटल नंबर ऑफ सीट्स 81 है, को एग्जांपल लेके चलेंगे। ओके, इसमें एक सिचुएशन ऐसी रहेगी कि सपोज 3 सीट्स वैकेंट है, मे बी ड्यू टू एनी रीजन 3 सीट खाली हो गया आफ्टर इलेक्शन, यानी 78 प्रेजेंट में सीट्स हैं जिसपे इलेक्टेड प्रेजेंट में लोग हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में। तो जो 4 मेजॉरिटी इसके टाइप हैं उसमें से पहला आता है एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। जी हाँ, इसके बारे में हम आज देखेंगे। सबसे पहले एब्सोल्यूट मेजॉरिटी इज नथिंग बट मेजॉरिटी है जो कि टोटल मेंबर्स का ऑफ दैट हाउस, जिसके लिए हाउस बना है, जितने नंबर्स के लिए, उसका मेजॉरिटी बताता है। एब्सोल्यूट मतलब बिल्कुल आइडियल सिचुएशन। आइडियल सिचुएशन क्या है कि 81 नंबर ऑफ सीट्स होने चाहिए। तो यानी इस केस में हमारा 3 ऑल्दो वैकेंट है, लेकिन हाउस चूंकि 81 का बना हुआ है, तो 81/2 + 1 जो बन के आएगा वो कितना होगा, 41। यानी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ झारखंड विल बी 41। अब हम इसका एप्लीकेशन देखेंगे। ये बेसिकली किसी भी हाउस, वेदर लेजिस्लेटिव असेंबली हो और इन केस ऑफ सेंटर लोकसभा हो, है ना, तो वहाँ पर गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए ये एक नंबर प्रोवाइड करता है। यही इसका एप्लीकेशन है। फॉर एग्जांपल हम झारखंड का एग्जांपल ले रहे हैं, तो 81 सीट्स हैं, तो 41 विल बी द मैजिक नंबर, जिसके बाद ही कोई पार्टी गवर्नमेंट फॉर्म कर सकती है आफ्टर इलेक्शन। अब सेकंड डिवीजन ऑफ मेजॉरिटी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉल्ड इफेक्टिव मेजॉरिटी। जी हाँ, इसके नाम से भी हम समझेंगे ना, नाम मीन्स नाम में इफेक्टिव वर्ड है। इफेक्टिव मतलब प्रभावी, यानी प्रेजेंट में प्रभावी संख्या क्या है। तो जैसे कि हम शुरू में ही बताया था मैंने, 81 तो टोटल सीट्स है, बट 3 प्रेजेंटली वैकेंट है, यानी इफेक्टिव नंबर कितना हुआ, 81 - 3 78। तो इफेक्टिव मेजॉरिटी कितना होगा, 78/2 + 1 comes out to be 40. Yes, 40 will be the effective majority in this example, in this case. अब इसके एप्लीकेशन यानी यूजेस हम कहाँ कहाँ है वो देखेंगे। बेसिकली देयर आर 2 एप्लीकेशंस ऑफ इफेक्टिव मेजॉरिटी। वन इज वाइस प्रेसिडेंट को अगर हटाना हो कंट्री से, तो ये इफेक्टिव मेजॉरिटी ही के थ्रू हटाया जा सकता है। सेकंड नंबर आता है रिमूवल ऑफ स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ बोथ, वेदर फ्रॉम स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और फ्रॉम लोकसभा यानी पार्लियामेंट। तो लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लोकसभा दोनों के स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर को हटाने के लिए इफेक्टिव मेजॉरिटी के हिसाब से मेंबर्स लगेंगे इन सपोर्ट ऑफ उनको हटाने के लिए। अब हम तीसरा डिवीजन जो कि है सिंपल मेजॉरिटी को समझेंगे। सिंपल
जैसे कि नाम का पहला लेटर से ही क्लियर है, सिंपल मतलब सामान्य, सिंपल रखना है चीज़ों को। तो सिंपल कैसे रहेगा? हाउस में जो प्रेजेंट है और जो वोट करेंगे उसको ना कि टोटल नंबर से कोई मतलब है और ना ही कि वैकेंट होने के बाद कितना प्रभावी नंबर है, बट उसमें भी कुछ लोग हो सकता है वोट में पार्टिसिपेट ना हो, तो जो ना हो उसको भी कंसिडर नहीं करेंगे। यानी जितने मेंबर्स हाउस में प्रेजेंट है वोटिंग के लिए, वोट करेंगे, वही हमारा नंबर होगा और उसी के बेसिस पे सिंपल मेजोरिटी निकलेगा। सिंपल रखेंगे, घर पे हाउस पे कितने लोग हैं जो कि वोटिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बस याद करने के लिए सिंपल। तो इन दिस केस, जो कि हम झारखंड विधानसभा का केस एग्जाम्पल लिए हैं, इसमें 81 - 3 78 होता है जो कि नंबर्स है। अब यही एक केस तो ये होता है कि पूरा 70 का 78 का 78 हाउस में प्रेजेंट है तो और एंड वोटिंग कर रहे हैं, तो सिंपल मेजोरिटी विल बी 78/2 + 1 अगेन कम्स आउट टू बी 40। बट एक केस ये भी हो सकता है कि इसके 2 मेंबर वोटिंग में पार्टिसिपेट ही ना कर रहा हो, यानी दे आर एब्सेंट। तो उस केस में क्या हो जाएगा? 81 - 3 तो 3 तो नंबर्स था, उसमें से 2 और बाहर चले गए तो 76 बचेंगे। तो क्या हो जाएगा? 76/2 + 1 कम्स आउट टू बी 39। क्लियर है? इसको फंक्शनल मेजोरिटी और वर्किंग मेजोरिटी के नाम से भी जाना जाता है। जैसा कि क्लियर है कि नॉर्मल फंक्शनिंग में इस मेजोरिटी का बहुत योगदान है, बहुतायत में इसका उपयोग होता है फॉर सेवरल डिसीजंस। अब सिंपल मेजोरिटी का एप्लीकेशंस जो काफ़ी कुछ इम्पोर्टेंट डिसीजंस में किए जाते हैं उसको देखेंगे। एक तो सबसे इम्पोर्टेंट जो हम इन केस ऑफ इफेक्टिव यानी प्रभावी बहुमत के केस में देखे थे कि डेप्यूटी स्पीकर और स्पीकर को हटाना है, रिमूव करना है, तो उसका इफेक्टिव मेजोरिटी का यूज़ होता था। वहीं अगर उसको लाना है यानी इलेक्ट करना है, चुनना है, तो हम इफेक्टिव नहीं बल्कि सिंपल मेजोरिटी का यूज़ करेंगे। एक इम्पॉर्टेंट हो गया। नंबर 2 में आता है कि कोई भी बिल हो, वेदर फाइनेंशियल और ऑर्डिनरी और मनी बिल्स, उसको पास करने में भी सिंपल मेजोरिटी ही लगता है। नंबर 3 फाइनेंशियल इमरजेंसी अगर डिक्लेयर करना है यानी वित्तीय आपातकाल, तो उस केस में भी सिंपल मेजोरिटी लगेगा। 4th नंबर, अगर स्टेट इमरजेंसी डिक्लेयर करना है किसी राज्य का, तो भी यही मेजोरिटी लगेगा, जो कि कहाँ लगेगा? लोकसभा में लगेगा ऑब्वियसली। एक और इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है सिंपल मेजोरिटी का कि अगर किसी राज्य से रिलेटेड कोई अमेंडमेंट आना है, किसी बिल का अमेंडमेंट आना है, तो उस राज्य से भी कहीं न कहीं उसकी भी एक फैसला लेना होगा, उसके भी कंसेंट लेने होंगे। तो उस राज्य को सिर्फ सिंपल मेजोरिटी के आधार पर ही डिसीजन देना है, फॉलोड बाय वो लोकसभा में और मतलब पार्लियामेंट में जाएगा और वहाँ से चीज़ें अमेंड होगी। सिंपल मेजोरिटी का एक और एप्लीकेशन है बहुत इम्पोर्टेंट। अगर वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करना है, हटाना है, तो चूँकि हम सब जानते हैं कि वो राज्यसभा के चेयरमैन भी होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट सबको पता है, उपराष्ट्रपति, तो लोकसभा में उसका कहीं न कहीं रोल इनडायरेक्ट थोड़ा हो जाता है, डायरेक्टली ही इज रेस्पॉन्सिबल फॉर राज्यसभा। तो लोकसभा में भी वोटिंग होगी जो सिंपल मेजोरिटी के आधार पर डिसीजन होगा वाइस प्रेसिडेंट को हटाने के लिए, जो लोकसभा में होगा सिंपल मेजोरिटी से होगा। अब हम आखिरी डिवीजन ऑफ मेजोरिटी देखेंगे जिसको एब्सोल्यूट मेजोरिटी बोलते हैं। सॉरी, गलत भूल गया मैं, ये स्पेशल मेजोरिटी, यस। तो जैसा कि नाम का पहला लेटर से ही क्लियर, स्पेशल मीन्स जब इन सारे टाइप ऑफ मेजोरिटी से काम ना बने तो कोई स्पेशल मेजोरिटी लाया जाएगा, स्पेशल चीज लाया जाएगा, है ना। तो ऑब्वियसली अभी तक जितना भी टाइप ऑफ मेजोरिटी देख रहे थे सब में 50% + 1 का कॉन्सेप्ट था, ठीक है, नंबर अलग अलग थे बट 50% + 1। तो यहाँ वो ना होके, आधा ना होके 2/3 हो जाएगा, यानी उसका जस्ट नेक्स्ट स्टेप। जब आधा से काम ना बने तो 2/3 पे जाएंगे, 2/3 से काम ना बने तो फिर उसके ऊपर जाएंगे। तो यानी स्पेशल मीन्स यहाँ 50% नहीं होके 75% प्लस ऑफ टोटल से
डिसीजन होगा कि स्पेशल मेजोरिटी किसके पक्ष में है। अगेन सेम एग्जांपल लेते हैं, 81 टोटल सीट था, उसमें से 3 चूंकि वैकेंट था यानी 78 नंबर्स है, और मान के चलते हैं कि पूरे 78 के 78 हाउस में प्रेजेंट है एंड दे विल वोट, तो स्पेशल मेजोरिटी विल बी मिनिमम रिक्वायरमेंट 78 बाई 2 + 1 नहीं, यहाँ हो जाएगा 78 इंटू 2/3 प्लस 1 भी खत्म हो जाएगा, 2/3 ऑफ 78 कम्स आउट टू बी व्हाट 52। यस, 52 नंबर्स चाहिए रहेगा स्पेशल मेजोरिटी को अटेन करने के लिए, प्राप्त करने के लिए। अब इस स्लाइड में हम स्पेशल मेजोरिटी का एप्लीकेशन देखेंगे। जी हाँ, वो सारी चीज़ जो बहुत ज़्यादा प्रभावित करे उसमें स्पेशल मेजोरिटी का ही कॉन्सेप्ट लगाया जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर हमें सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का जज को उसके पोस्ट से हटाना है तो भी स्पेशल मेजोरिटी ही लगता है। लाइकवाइज और एग्जांपल्स हम ये देख सकते हैं, जैसे अगर नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करना है, नेशनल इमरजेंसी मीन्स पूरे देश में अगर आपातकाल लाना है, किसी राज्य में नहीं, जो कि आर्टिकल 368 के तहत होता है, तो भी हमें स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत पड़ेगी। इसमें एक चीज़ और क्या होता है कि स्पेशल मेजोरिटी तो चाहिए, साथ में मिनिमम 50% ऑफ टोटल नंबर, यानी कि 81 जो टोटल नंबर एग्जांपल में हमने लिया है उतना बाय 2 तो होना ही चाहिए मिनिमम। ऐसा नहीं कि बहुत सारे लोग भाग नहीं ले रहे हैं या बहुत सारा वैकेंट हो चुका है और वो नंबर इतना कम हो गया कि 2/3 करने से भी वो 50% ऑफ टोटल से भी कम आता है, तो वो स्पेशल मेजोरिटी यहाँ काउंट नहीं होगा टू डिक्लेयर द नेशनल इमरजेंसी। उसके लिए आपको मिनिमम 50% का कंसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ द हाउस, हमारे एग्जांपल के केस में 81, और प्रेजेंटली चूंकि 3 वैकेंट है तो उसका 2/3 करेंगे, यानी कि कितना आ रहा है 52। तो ये नंबर चाहिए नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करने के लिए। बट ये कंफ्यूजन नहीं रखना है कि 81 हम झारखंड का लेजिस्लेटिव असेंबली का नंबर लिए हैं तो वही हर जगह काम कर रहा है, उनके एमएलए ही काम हो रहा है, ऐसा नहीं। वो नंबर एक जस्ट हम कांस्टेंट रखने के लिए लिए हैं ताकि सबसे हम रिलेट करके अच्छे से समझ पाए। इस केस में जब नेशनल इमरजेंसी लागू करना है तो हम बात कर रहे हैं पार्लियामेंट का, ओके, तो वहाँ का नंबर भी हम 81 मान के चल रहे हैं, ओके, जिसमें से 3 वैकेंट है यानी 78। तो एक चीज़ अब यहाँ मैं नोट करवाना चाहूँगा कि 3 आर्टिकल्स हैं जिसके तहत 3 इमरजेंसी लगाए जाते हैं। सबसे बड़ा इमरजेंसी होता है नेशनल इमरजेंसी, तो सबसे बड़ा नंबर है उसका 368, याद रखने के लिए। उससे नीचे स्टेट का इमरजेंसी डिक्लेयर होता है तो उसके नीचे नंबर यानी 356। बट जो फाइनेंशियल इमरजेंसी होता है, वित्तीय आपातकाल, वो तीनों में सबसे लो नंबर पे बोल सकते हैं। तो क्योंकि वो सिर्फ वित्त से रिलेटेड आपातकाल होता है तो उसका नंबर है 352, आर्टिकल नंबर 352। ऐसे भी हम तीनों आर्टिकल्स को याद रख सकते हैं। अब कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लाना है तो उसको भी पास करने के लिए हमें 2/3 मेजोरिटी ही चाहिए, यानी स्पेशल मेजोरिटी ही चाहिए, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज की बात हो रही है, ठीक है। बट ये जरूर ध्यान रखना है कि उसके फेडरलिज्म में कोई चेंज नहीं आना है, बट फिर भी चूंकि कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट होने वाला है इसलिए वो स्पेशल मेजोरिटी के थ्रू ही होता है। किसी स्टेट से अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल को हटाना है तो भी स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत पड़ेगी। नाउ आई होप दोस्तों आपको मेजॉरिटीज़ और इंडियन पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव आपको क्लियर हो चुका होगा, काफ़ी आसान शब्दों में और काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीक़ों से। इसी तरह इंटरेस्टिंग टॉपिक को मैं कवर करता रहूँगा। आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अगर पसंद आ रहा है तो लोगों के बीच शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स जुड़ सके। मैं कॉन्स्टेंटली और ऐसे ही मेहनत करके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में वीडियो बनाता रहूँगा। थैंक यू सो मच।